से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो दिन है पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम था, चूंकि यार सादिक साहब ने इंतहाई जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया उस पे फिर DGISPR को आके वजाहत देनी पड़ गई। इन तमाम तर इशू पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से सीनियर सहाफ़ी अतहर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आपने मुझे बुलाया। सर, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, जिस तरह का ये बयानिया आ रहा है PDM का, पहले आपने देखा गुजरांवाला में, फिर कराची में, कोयटा में जिस तरह की तकारीर हुई, ये तमाम सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखें, एक तो ये बात बिल्कुल वाज़े है कि ये जो तहरीक इस वक्त चल रही है, लगता नहीं है कि ये तहरीक हुकूमत के खिलाफ चल रही है, इसलिए कि वहां पे ना किसी हुकूमत की किसी पॉलिसी को निशाना बनाया जा रहा है, ना महंगाई का ज्यादा चर्चा हो रहा है। वहां पे अगर आप देखें तो इदारों के खिलाफ बात हो रही है, आपकी कौमी जुबान के खिलाफ बात हो रही है, आपकी जुडिशरी के खिलाफ बात हो रही है, आर्मी चीफ के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ISI चीफ के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो लगता तो ये ऐसा है कि ये एक तहरीक है जो मुल्की इदारों और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। और ये क्यों चल रही है, मैं इसको, मेरी नजर में ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, और ये इनके आगे पीछे इस वक्त जो जितने भी जमातें मौजूद हैं, खड़ी हैं, इनको पता है कि मौजूदा सेटअप में, खुसूसन नवाज शरीफ साहब को, उनको इस चीज का इदराक है कि मौजूदा सेटअप के अंदर इस आइन के होते हुए उनके लिए मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आना तकरीबन नामुमकिन है, वो नहीं आ सकते। और वो उनकी ख्वाहिश ये होगी, उनकी ख्वाहिश ये है कि फौज को, इदारों को प्रोवोक किया जाए ताकि वो कोई गैर आईनी, गैर कानूनी कदम उठाएं, मुल्क में मार्शल लगे और फिर इनके लिए स्पेस पैदा हो। जब तक ये सिस्टम टूटेगा नहीं, नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हो सकती सिस्टम में। तो उनकी तमाम तर कोशिश ये है कि ये बयानिया लिया जाए, फौज को मुसलसल टारगेट किया जाए और इस नहज तक हालात को पहुंचा दिया जाए जहां पे मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता कोई गैर आईनी कदम उठाया जाए। और ये आज जो DGISPR आपकी बात करते कलामी कर रहा हूँ, और DGISPR ने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया कि आर्मी के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है इस तरह के बयानात का। देखें, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है इस चीज को बड़ा प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल, याद सादिक साहब का जो बयान आया उसको इंडियन मीडिया ने जिस तरह उठाया, उसके अलावा दीगर बैन अल-क़ौमी मीडिया में भी उसकी रिपोर्टिंग हुई, तो यकीनन आर्मी के अंदर तो गुस्सा पाया जाता होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हुकूमत कर रही क्या है? आप कहते हैं कि जी नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ को IG पंजाब बना दिया जाए। तो भाई रोज आर्मी चीफ के हवाले से बयानात आ रहे हैं, रोज ISI चीफ का नाम लेके बुरा किया जा रहा है। तो हुकूमत ने किया क्या है? जनरल बाजवा जो है वो IG को फोन कर रहे हैं, छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आर्मी चीफ खुद बिलावल साहब को फोन कर रहे हैं। जब आप खुद ये करेंगे तो फिर आप खुद उनको स्पेस दे रहे हैं, आप खुद उनको मौका दे रहे हैं कि फिर वो आपको क्रिटिसाइज करें, फिर तो वो आपको करेंगे क्रिटिसाइज। तो मसला ये है कि इन हुकूमत की जानिब से क्या हो रहा है, क्या हुकूमत दिफा कर रही है, क्या उसने किया है? दूसरा नुक्ता नजर एक ये भी है कि इनकी ख्वाहिश है कि फौज को गुस्सा दिलाया जाए, आर्मी को गुस्सा दिलाया जाए और लोगों के खिलाफ बगावत के मुकदमे कायम हो, और फिर आप जाके बैन अल-अक़वामी मीडिया पे कहें कि देखें जी जुल्म हो गया, हमारे खिलाफ बगावत के मुकदमे कायम हो गए, ये जमहूरियत नहीं है। तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। लेकिन ये सोची समझी एक मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक है। ये नहीं है कि याद सादिक साहब ने ऐसे खड़े होकर बयान दे दिया। अताउर रहमान साहब ने भी आज बयान दे दिया। अताउर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? बड़ा खतरनाक बयान दिया है, बिल्कुल जी, उनका इशारा भी। जी, मौलाना फजल रहमान साहब के जो भाई हैं, उन्होंने किस तरीके से फौज को टारगेट किया, मौलाना साहब किस तरह टारगेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ टारगेट कर रहे हैं, या सादिक, ये सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं और ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत हो रहा है। अच्छा सर, ये जिस तरह की बयानियां आ रहे हैं, पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह आर्मी के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की, फिर मरियम ने वो तसल्सल के साथ जो है वो ऐसी तकारीर कर रही हैं। फिर हमने देखा कि जिस तरह कोयटा जलसा में अवैस नूरानी साहब, जो शाह अहमद नूरानी साहब की जो साहबजादे हैं, उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया। फिर या सादिक साहब का बयान आया। फिर राना सनाउल्लाह ने आज ही एक TV चैनल पे कहा कि मैं तायीद करता हूँ जो कुछ भी या सादिक साहब ने कहा, जो इसके अभिनंदन के हवाले से है। ये तमाम तर जो बयान और खास तौर पे जो PDM का जो जलसे हैं, क्या उससे पहले ऐसी जो तकारीर जो होती हैं जिससे तरक्की बढ़ रही है, पूरा जो मुल्क का निज़ाम है वो खतरे पे दांव पे लगाया हुआ है,
क्या ये सोची समझी साजिश है या कोई ऐसा फोरम नहीं है जिस पे बताया जाए कि इस दायरा कार में रहकर ये तमाम जो गुफ्तगू वो करनी चाहिए? देखिए नसीर, मैं और आप हैं, हम सहाफ़ी हैं, जब हम भी बात करते हैं तो सोच समझ के बात करते हैं। हमें भी अपने हदूद और क़ुयूद का मालूम है कि क्या हमारी हदूद हैं, हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, किस हद तक हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़ीरक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कई दफ़ा क कौमी असेंबली के मेंबर बने, सेनेट के मेंबर बने, 3-3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे, कौमी असेंबली के स्पीकर रहे, आइन को चलाना क्या है, रूल्स किस तरह, तो इनको इन तमाम चीज़ों का इदराक है, इनको पता है कि हम क्या कह सकते हैं, आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है और किस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद जानबूझ के ये लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से ये कैंपेन चला रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग हमला कर रहे हैं रियासत के ऊपर, इसलिए कि ये गए हैं, बार-बार ये गए हैं फौजी क़यादत के पास, इन्होंने एनआरओ माँगा है, इन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें, हमें कुछ दें, कुछ लें, लेकिन जब उनको नहीं मिला, तो आगे से फौजी क़यादत ने जब इनको ये कहा कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसाइड करना है, तो फिर उन्होंने इनके ऊपर कह दिया, ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम ये करेंगे। तो बेसिकली ये एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको पता है कि ये चीज़ कितनी खतरनाक है, लेकिन उसके साथ-साथ होता ये है नसीब कि हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। ये इसमें हुँ, एक फ़ायदा ये भी हो रहा है, हुकूमत को ये फ़ायदा हो रहा है कि ये लोग खुद एक्सपोज़ हो रहे हैं। आज मुस्लिम लीग हुँ, नून का अपना सपोर्टर भी कह रहा है कि जी आप इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि आप इंडिया का बयानिया लेके आगे चलना शुरू हो गए। आप कह रहे हैं कि जी इंडिया के मुकाबले में हमारी टाँगें काँप रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है, वो पाकिस्तानी जर्नल करवा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब इनकी हालत उस गुब्बारे वाली है जिसमें हवा भर रही है। अब ये उस पॉइंट तक पहुंच चुका है कि अगर इसमें मजीद हवा भरेंगे ये, तो वो खुद ही फट जाएगा। तो इनके साथ होना वही है जिस किस्म का इनका बयानिया है। अच्छा काज़मी साहब आपको पता है कि गिलगित-बल्तिस्तान में इलेक्शन भी है। अच्छा कुछ जो लोग हैं उन्होंने मशवरा दिया है जो इनके पार्टी के अंदर के लोग हैं मरियम साहिबा को कि आप गिलगित-बल्तिस्तान ना जाएँ। अगर आप गई कल को हार जाएगी तो आपका जो ये हमारा जो वोट को इज़्ज़त वाला बयानिया है वो खत्म हो जाएगा, वो दफन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी इस तरह की इतरात आ रही हैं कि अगर मरियम साहिबा गईं, हो सकता है ऐसे कोई ऐसा हादसा हो जाए, मतलब कोई ऐसा कोई कदम उठाया जाए अवाम की तरफ से, वो भी इस हवाले से। तो आपको क्या लगता है जो ये बयानिया है, ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर और जो उनके जो बाकी अवाम है, जो नून लीग के जो सपोर्टर हैं, उनको ये तक़वियत पहुँचा रहा है या उनके लिए बहस शर्मिंदगी या बहस परेशानी बन रहा है? देखिए, पाकिस्तान में है हमारी सोसाइटी में बड़ी पोलराइज़ेशन है, जो लोग जिसकी हिमायत करते हैं, वो बगैर सोचे समझे करते हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हों। मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, आपको पता है कि मियाँ साहब पहले डील करके चले गए, सऊदी अरब चले गए, पूरी फैमिली को लेके चले गए, लेकिन वो अभी भी बज़िद हैं कि मियाँ साहब इनकलाबी हैं। मियाँ साहब की फैमिली ने कहा कि जी हम तो कोई डील करके नहीं गए, फिर जब वो पाकिस्तान आने की बात कर रहे थे, तो अरब शहज़ादा लेटर लेके यहाँ पे पहुँच गया, उसने कहा कि यार हमने तुम्हारा मुआहदा कराया था, क्या बात कर रहे हो तुम? इन्होंने फिर कहा नहीं जी 10 साल की नहीं 5 साल की डील थी। तो ये उस जमात को जो लोग अभी भी वोट दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो इतने बाशऊर हैं, वो इतने अकल से सोच के फैसला करेंगे कि वो इन इन तमाम चीज़ों को सामने रख के वोट देंगे? नहीं, ज़ाती मफादात, नौकरियाँ, किसी की मुखालफत, उसकी बिना पे वोट पड़ता है। जो जितना इनका वोट बैंक है, वो तो उतना तो रहेगा। लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा कोई बहुत बड़ी सियासी शख्सियत बन गई है ओवरनाइट, प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो मरियम नवाज हो या वो बिलावल साहब हो, इन्होंने जिंदगी में अचीव क्या किया है? नसीर, मेरी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, मैं 20 साल से अपने हाथ से कमा के खा रहा हूं, 20 साल से। अपने घर से मुझे निकले हुए 20 साल हो गए, एग्जैक्ट 20 साल अपने हाथ से कमा रहा हूं। बिलावल और मरियम ने 1 रुपया भी अपनी जिंदगी में अपने हाथ से नहीं कमाया, और ये कह रहे हैं कि ये पूरे मुल्क की सियासत को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। आप बिलावल साहब को लाके टोबा टेक सिंह में खड़ा कर दें और उनसे कहें कि यहां से आपने कराची जाना है, तो उनको नहीं पता होगा कि मैंने किस तरफ जाना है। उनको आप ये कह दें कि जाके गोल्ड लीफ की एक डब्बी ले आओ, तो उनको ये नहीं पता होगा कि गोल्ड लीफ की डब्बी कहां से मिलेगी या बेंसन की डब्बी किस शॉप से मिलेगी। तो इस हालात में तो ये लोग पड़े, ये मसनूई एक बबल में रहते हैं। इनका मेरे और आप जैसी आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका पाकिस्तान को ना ये समझते हैं, ना आवाम को ये समझते हैं। फ्रेंच मिनरल वाटर पीते हैं, फ्रांस से इनका पानी आता है। इनके एक एक जूता जो उन्होंने पहना होता है वो लाखों रुपए का होता है।
हमारे पाकिस्तान में मजदूर पूरा साल मेहनत करता रहे तो लाख रुपया नहीं कमा सकता। तो ये लोग किस तरह अवाम की बात करते हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया, ये बिल्कुल एक लग किस्म की इनकी बात है, जाती मुफादात की बात है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग इनको पसंद करते हैं वो करते रहेंगे, वो वोट देंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई इतने बड़े इनकलाबी लीडरान है कि इनका कहीं जाने से कोई बहुत बड़ा कोई मसला पैदा हो जाएगा या अवाम का वोट बैंक इनके पीछे चल पड़ेगा। अच्छा काजिम साहब, आखिरी सवाल आपसे सर, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं, आखिरी सवाल दोबारा कर लें, हैंग हो गया था। जी आखिरी सवाल आपसे है सर कि ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो एक ग्रुप बना रहे हैं, बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक, वो चूंकि जैसे चौधरी निसार अली खान साहब थे इसी तरह का वो मरियम को अपना क़यादत वो नहीं अपने समझ रहे, तो उनके साथ तकरीबन 28 से 30 जो है नेशनल मेंबर जो है, नेशनल असेंबली की जो मेंबरान हैं उनकी तादाद है। तो ये आपस में क्या लगता है आपको कि इनके अंदर इस तरह की जो सोच पाई जा रही है कि हमने मरियम, चलो नवाज शरीफ की हद तक या शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो ठीक है, लेकिन मरियम की हद तक हमने एक्सेप्ट नहीं करनी क़यादत। देखिए, जिस तरह मैंने पहले बात की, मैंने अपनी मिसाल दी कि जी मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोचता हूँ तो वो लोग जो पार्टी के अंदर 20 साल से 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिनकी मेरे से भी 40-40 साल उम्रें ज़्यादा हैं, उनके लिए कितना आसान होगा इन लोगों को हज़म करना, बिलावल जैसे लोगों को, मरियम जैसे लोगों की जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ़ कंट्रीब्यूशन क्या है कि वो एक खानदान के अंदर पैदा हो गए। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि ऐसी गुलामाना इन लोगों की सोच है, ऐसी गुलामाना सोच है कि वो लोग जो जमहूरियत के भाषण देते हैं, अब सेनेट के अंदर खड़े होके, कौमी असेंबली के अंदर खड़े होके ऐसे बातें करते हैं, पता लगता है कि ये नेल्सन मंडेला के वारिस हैं और इनको जमहूरियत का बहुत पता है। लेकिन बिलावल और मरियम के आगे ऐसे खड़े होते हैं हाथ बांध के, जिस तरह नस्ल दर नस्ल ये लोग उनके गुलाम हो। अब यकीनन हर कोई तो इतनी गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। क्या पता वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या बहुत सारे और भी ऐसे लोग हों जो सोच रहे हों कि क्या हमारी जिंदगी में बस यही लोग हम पे हुक्मरानी करते रहेंगे, हम इन्हीं की गुलामी करते रहेंगे। अगर उनकी जमातों के अंदर से कोई रिएक्शन आएगा तो वो इस वजह से आएगा। ये जो खानदानी वहां पे हुक्मरानी है, जिस तरीके से डिक्टेटरशिप है जमातों के अंदर, ना जमातों में इंतखाबात होते हैं। क्या मरियम नवाज को किसी ने मुंतखब किया? क्या बिलावल साहब को किसी ने मुंतखब किया? मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे को किसने मुंतखब किया? ये तमाम वहां पे एक तरह से डिक्टेटरशिप है इन तमाम जमातों में। तो यकीनन किसी ना किसी की गैरत किसी ना किसी दिन तो जागेगी ना। इसलिए कि वो ख्वाजा साहब तो खुद भी कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कभी तो शर्म हया घूम के वापस भी आ जाती है। तो मेरे क्या पता कभी आ ही जाए तो कोई बंदा खड़ा हो जाए। जी बहुत शुक्रिया काजिम साहब, लंदन से आपने हमें ज्वाइन किया और जो आज की सिचुएशन थी उस पर बड़े वाज़ेह तरीके से आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा जो प्रोग्राम है, शो है, पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। आपका मेज़बान नसीब बुखारी, CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफ़िज़। सर, थैंक यू सो मच।